रहस्यमयी गुड़िया राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे पर स्थित था। एक पुराना हवेली जिसे चंद्रकांता हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि ये हवेली शापित है। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में सबसे ज्यादा डरावनी बात थी, वहां पड़ी एक पुरानी गुड़िया लड़की से बनी हुई थी और उसकी आंखें इतनी चमकदार थी कि वो रात में भी चमकती थी। गांव वालों को कहना था कि जो भी इस गुड़िया को छूता है उसकी मौत निश्चित है। लेकिन हर कहानी के पीछे एक रहस्य होता है। इस हवेली में एक बार एक अमीर परिवार रहता था। उनकी बेटी कुसुम गुड़िया से बेहद प्यार करती थी। कहा जाता है कि गुड़िया कुसुम को उसके जन्मदिन पर एक अजनबी ने तोहफे में दी थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गुड़िया पूरे परिवार के लिए मौत का कारण बनेगी। कुसुम दिन रात अपनी गुड़िया के साथ खेला करती थी। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि कुसुम का व्यवहार अजीब हो रहा है। वो अकेले में बात करती, अचानक गुस्सा करती और कभी कभी उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती। एक दिन कुसुम की माँ ने उसे गुड़िया से बातें करते हुए सुना। जब उन्होंने कुसुम से पूछा कि वह किससे बात कर रही है तो कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मेरी गुड़िया मुझसे कह रही है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। यह सुनकर माँ के रोंगटे खड़े हो गए। कुसुम के परिवार के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में चीखने की आवाजें आने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। घर के नौकर भी डरकर भागने लगे। एक दिन कुसुम के पिता ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें किसी पिशाच की आत्मा है, इसे तुरंत नष्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही तांत्रिका ने गुड़िया को छूने की कोशिश की, वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से कुसुम के परिवार के लोग एक एक करके मरने लगे। सबसे पहले कुसुम की माँ की मौत हुई, फिर उसके पिता और भाई की। अंत में कुसुम को हवेली में अकेला छोड़ दिया गया। गांव वालों ने कहा कि कुसुम अब पागल हो चुकी है। वो हर समय गुड़िया को अपने साथ रखती और कहती, यह मेरी दोस्त है, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। कई सालों बाद गांव में एक पत्रकार अजय आया। उसे इस हवेली की कहानी ने बहुत आकर्षित किया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अजय ने गांव के बुजुर्गों से बात की और पता चला कि जिस दिन कुसुम को ये गुड़िया मिली थी, उसी दिन गांव में एक साधु आया था। लोगों ने उस साधु को पत्थर मारकर गांव से भगा दिया था। मरने से पहले उस साधु ने कहा था, इस गांव के लोग मेरे साथ जो कर रहे हैं उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अजय ने तय किया कि वो हवेली के अंदर जाएगा। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन अचानक उसे एक कमरे से हंसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में वो शापित गुड़िया रखी हुई है। जैसे ही अजय ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक गुड़िया की आंखों से खून के बूंदे टपकने लगी और फिर अजय के कानों में एक डरावनी आवाज
बुझने लगी। तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम भी मरोगे। बचने की कोशिश। अजय ने तुरंत गुड़िया को फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर भागा, उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही है। अजय ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने अंतिम श्लोक पढ़ा, दरवाजा खुल गया। अजय किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसने गांव वालों को गुड़िया को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए कहा। गांव वालों ने तंत्रिका की मदद से गुड़िया को जलाने का प्रयास किया, लेकिन गुड़िया नहीं जली। अंत में तंत्रिका ने कहा, इसे इस हवेली में बंद कर दो, ये कभी न कभी खुद नष्ट हो जाएगी। लेकिन क्या ये सच था? इस सालों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि हवेली के पास से गुजरते समय उन्हें एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। क्या वो गुड़िया अभी भी वही है? क्या वो फिर से किसी की मौत का कारण बनेगी, या फिर कोई और उसकी सच्चाई को जानने की हिम्मत करेगा? शापित गुड़िया की यह कहानी हमें सिखलाती है कि कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसे वे दिखती है। कुछ रहस्य छिपे ही रहने चाहिए।